मुजफ्फरनगर एसएसपी के एक आदेश के बाद ये मुजफ्फरनगर एक बार फिर चर्चा में है। जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी उस दौरान जो भी दुकानदार उस रास्ते में होंगे उनको अपनी पहचान बतानी होगी, अपने दुकान के सामने पूरा परिचय लिख कर बताना होगा कि संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है। फिर आप कानून व्यवस्था मेंटेन कीजिए पर हिंदू मुसलमान के बीच में ना बांटो। हमारे संविधान में जाति धर्म लिंग विभेद नहीं करना चाहिए, उसी हिसाब से काम करना चाहिए। आदेश तो भाजपा का है, वो कैसे वापस करेगा, उसे नौकरी करनी है। मुजफ्फरनगर एसएसपी के एक आदेश के बाद ये मुजफ्फरनगर एक बार फिर चर्चा में है और आदेश ये कि जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी उस दौरान जो भी दुकानदार उस रास्ते में होंगे उनको अपनी पहचान बतानी होगी, अपने दुकान के सामने पूरा परिचय लिख कर बताना होगा। इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने पूरी तरह से ये बात कहा है कि ये गलत तरीका है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का तरीका अपनाया जा रहा है। हमारे साथ मुजफ्फरनगर के सांसद हरिंदर मलिक हमारे साथ हैं। हरिंदर जी, कैसे देखते हैं इस आदेश को आप? देखिए, संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है। अगर आपको कानून व्यवस्था कायम करने के लिए कोई आइडेंटिफिकेशन करना हो दूसरी बात होती है, पर केवल ये कहने मात्र से काम नहीं चलता। बहुत से नाम कॉमन है, उसमें आप कैसे करेंगे? फिर आप कानून व्यवस्था मेंटेन कीजिए पर हिंदू मुसलमान के बीच में ना बांटो। हमारे संविधान में जाति धर्म लिंग विभेद नहीं करना चाहिए, उसी हिसाब से काम करना चाहिए। अब एसएसपी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, विपक्ष ने मुद्दा उठाया, अखिलेश यादव कह रहे हैं, ओवैसी साहब कह रहे हैं उधर से, अब एसएसपी कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब ये आदेश वापस होगा लग रहा है? नहीं, वापस इसलिए नहीं होगा कि आदेश एसएसपी का है ही नहीं, आदेश तो भाजपा का है। वो कैसे वापस करेगा, उसे नौकरी करनी है। तो अफसर तो तब तक रहेगा ना जब तक भाजपा चाहेगी। भी मैं किसी चैनल पे सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि भाजपा के किसी मंत्री ने इन्हें 8 दिन पहले कहा था कि ऐसा आदेश जारी करो, तो इसलिए हो रहा है। तो सर सिर्फ मुजफ्फरनगर क्यों? अगर आदेश भाजपा का हो तो और शहर में और राज्यों में भी होना चाहिए? नहीं, इस राज्यों में होना चाहिए। रेल के ड्राइवर को भी लिखना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। आप बस के ड्राइवर कंडक्टर को लिखना पड़ेगा। डॉक्टरों के यहाँ भी तय करना पड़ेगा किससे दवाई ले किससे ना ले। टीचर्स को भी अपनी जाति बतानी पड़ेगी, किसके यहाँ पढ़ें किसके ना पढ़ें। और फिर ये विभेद इतना बढ़ता चला जाएगा कि जो हम चाहते थे कि आज़ादी के बाद जाति धर्म का विभेद हो ना रहे, भेद मिटे, वो बात खत्म हो जाएगी। आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ेगा सर? क्योंकि आपने अभी देखा लोकसभा चुनाव में आप खुद जीत कर आए हैं, आपको क्या लग रहा है? उपचुनाव होना है, विधानसभा चुनाव उसके आगे होना है, असर पड़ रहा है? क्या हो रहा है? कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ कमेरे लुटेरे की लड़ाई है, कमेरे हमारे साथ हैं, लुटेरे दूसरी तरफ है। कोई असर यहाँ पड़ने वाला नहीं। जो कमेरे हैं, कमेरों को केवल एक व्यक्ति दिखाई देता है, वो है अखिलेश यादव। वो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, इसलिए वो समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। हमें भी उन्होंने इसीलिए जिता कि हम अखिलेश यादव जी की पार्टी से कैंडिडेट थे। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। 12 से 17 का जो कार्यकाल था, लोग उसकी चर्चा करते हैं, चौपाल पे करते हैं, पनवाड़ी करते हैं, चौराहे पे करते हैं, पत्थर तोड़ने वाला मजदूर करता है, सरधनगा बुनकर चर्चा करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने। एक आखिरी सवाल, मैं उन लोगों से मिलकर आ रहा हूँ जिन लोगों ने बोर्ड लगाया हुआ है, अपना नाम परिचय नाम पता सब कुछ, वो कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अगर एसपी साहब का आदेश है हम पालन करेंगे। दिक्कत उनको हो रही है जो राजनेता है। नहीं, ऐसा है, देखिए हमें दिक्कत नहीं हो रही और बात भी सही है। दिक्कत उन्हें होगी जिन्हें समाज के बारे में सोचना। मैं हरिंदर मलिक हूँ, मैं अपना नाम लिख रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और जिन्हें समाज की सोच है, सामाजिक आदमी राजनीतिक होता है, उन्हें दिक्कत इस बात की है कि कहीं से बात बंटवारा बढ़ता ना चला जाए। जैसा मैंने अभी कहा, कल बस के ड्राइवर से ना नाम पूछने लगे, रेलवे के ड्राइवर से नाम ना पूछने लगे, हवाई जहाज में बैठने वाले तो पायलट से पूछते नहीं, तो उन्हें दिक्कत होगी। सामाजिक चिंतन जिन्हें करना है, जो चिंतन करते हैं, उन्हें दिक्कत होना स्वाभाविक है। तो इस आदेश के क्या मायने निकाले जाए, क्या चाहती है सर? ये तो सरकार को पता नहीं क्या है, ये तो चर्चा करते हैं। ये तो एक मुद्दा छोड़ दें, सुर्रा छोड़ दें, ताकि इस पर चर्चा हो जाए और तुम्हारा ये पक्ष चला जाए तुम प्रो हिंदू हो और ये सारा विपक्ष एंटी हिंदू है। जबकि हमारी चिंता ये है कि हम एंटी इंसान ना हो जाए। हमें हिंदू और मुसलमान का नहीं, हम लोगों को ये है कि इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। इंसानियत जिंदा रहेगी तो हिंदू भी जिंदा रहेगा, मुसलमान भी जिंदा रहेगा। ये बांट करके जानबूझ करके ऐसा करते हैं और अब ये हालांकि इनके प्रयास अब सफल नहीं हो रहे, क्योंकि अब मुस्लिम समाज रिएक्ट नहीं करता। आपने देखा
पिछले कई वाक़े हुए, मुस्लिम समाज ने कोई रिएक्शन नहीं दी। भाई अयोध्या का मंदिर बन गया, मुस्लिम समाज ने कोई रिएक्शन नहीं दी, कोई टाइप फिस हो गया मामला, कहीं और दिया। अब यार वो रिएक्शन हमें दिक्कत है, उसकी छत टपक रही, पुजारी कह रहा है सारा गुजरात के ठेकेदार लेके माल हिंत है, अब वो तो दिक्कत होगी ना। तो रिएक्शन दूसरी जगह है, निशाने कहीं है, तीर कहीं है। मुजफ्फरनगर एसएसपी के एक आदेश के बाद ये मुजफ्फरनगर एक बार फिर चर्चा में है और आदेश ये कि जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी उस दौरान जो भी दुकानदार उस रास्ते में होंगे उनको अपनी पहचान बतानी होगी, अपने दुकान के सामने पूरा परिचय लिख कर बताना होगा। इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने पूरी तरह से ये बात कहा है कि ये गलत तरीका है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का तरीका अपनाया जा रहा है। हमारे साथ मुजफ्फरनगर के सांसद हरिंदर मलिक हमारे साथ हैं। हरिंदर जी, कैसे देखते हैं इस आदेश को आप? देखिए, संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है। अगर आपको कानून व्यवस्था कायम करने के लिए कोई आइडेंटिफिकेशन करना हो दूसरी बात होती है, पर केवल ये कहने मात्र से काम नहीं चलता। बहुत से नाम कॉमन हैं, उसमें आप कैसे करेंगे? फिर आप कानून व्यवस्था मेंटेन कीजिए, पर हिंदू मुसलमान के बीच में ना बांटो। हमारे संविधान में जाति धर्म लिंग विभेद नहीं करना चाहिए, उसी हिसाब से काम करना चाहिए। अब एसएसपी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, विपक्ष ने मुद्दा उठाया, अखिलेश यादव कह रहे हैं, ओवैसी साहब कह रहे हैं उधर से, अब एसएसपी कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब ये आदेश वापस होगा लग रहा है? नहीं, वापस इसलिए नहीं होगा कि आदेश एसएसपी का है ही नहीं, आदेश तो भाजपा का है। वो कैसे वापस करेगा? उसे नौकरी करनी है, तो अफसर तो तब तक रहेगा ना जब तक भाजपा चाहेगी। अभी मैं किसी चैनल पे सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि भाजपा के किसी मंत्री ने इन्हें 8 दिन पहले कहा था कि ऐसा आदेश जारी करो, तो इसलिए हो रहा है। तो सर सिर्फ मुजफ्फरनगर क्यों? अगर आदेश भाजपा का हो तो और शहर में और राज्यों में भी होना चाहिए? नहीं, इस राज्यों में होना चाहिए। रेल के ड्राइवर को भी लिखना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। आप बस के ड्राइवर कंडक्टर को लिखना पड़ेगा। डॉक्टरों के यहाँ भी तय करना पड़ेगा किससे दवाई लें किससे ना लें। टीचर्स को भी अपनी जाति बतानी पड़ेगी, किसके यहाँ पढ़ें किसके ना पढ़ें। और फिर ये विभेद इतना बढ़ता चला जाएगा कि जो हम चाहते थे कि आज़ादी के बाद जाति धर्म का विभेद हो ना रहे, भेद मिटे, वो बात खत्म हो जाएगी। आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ेगा सर? क्योंकि आपने अभी देखा लोकसभा चुनाव में आप खुद जीत कर आए हैं, आपको क्या लग रहा है? उपचुनाव होना है, विधानसभा चुनाव उसके आगे होना है, असर पड़ रहा है? क्या हो रहा है? कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ कमेरे लुटेरे की लड़ाई है, कमेरे हमारे साथ हैं, लुटेरे दूसरी तरफ है। कोई असर यहाँ पड़ने वाला नहीं। जो कमेरे हैं, कमेरों को केवल एक व्यक्ति दिखाई देता है, वो है अखिलेश यादव। वो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, इसलिए वो समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। हमें भी उन्होंने इसीलिए जिता कि हम अखिलेश यादव जी की पार्टी से कैंडिडेट थे। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। 12 से 17 का जो कार्यकाल था, लोग उसकी चर्चा करते हैं, चौपाल पे करते हैं, पनवाड़ी करते हैं, चौराहे पे करते हैं, पत्थर तोड़ने वाला मजदूर करता है, सरधनगा बुनकर चर्चा करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने। एक आखिरी सवाल, मैं उन लोगों से मिलकर आ रहा हूँ जिन लोगों ने बोर्ड लगाया हुआ है, अपना नाम परिचय नाम पता सब कुछ, वो कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अगर एसपी साहब का आदेश है हम पालन करेंगे। दिक्कत उनको हो रही है जो राजनेता है। नहीं, ऐसा है, देखिए हमें दिक्कत नहीं हो रही, और बात भी सही है, दिक्कत नहीं होगी जिन्हें समाज के बारे में सोचना। मैं हरिंदर मलिक हूँ, मैं अपना नाम लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। और जिन्हें समाज की सोच है, सामाजिक आदमी राजनीतिक होता है, उन्हें दिक्कत इस बात की है कि कहीं से बात बंटवारा बढ़ता ना चला जाए। जैसा मैंने अभी कहा, कल बस के ड्राइवर से नाम पूछने लगे, रेलवे के ड्राइवर से नाम ना पूछने लगे, हवाई जहाज में बैठने वाले तो पायलट से पूछते नहीं, तो उन्हें दिक्कत होगी। और सामाजिक चिंतन जिन्हें करना है, जो चिंतन करते हैं, उन्हें दिक्कत होना स्वाभाविक है। तो इस आदेश के क्या मायने निकाले जाए? क्या चाहती है सर? ये तो सरकार को पता नहीं क्या है, ये तो चर्चा करते हैं। ये तो एक मुद्दा छोड़ दें, सुर्रा छोड़ दें, ताकि इस पर चर्चा हो जाए और तुम्हारा ये पक्ष चला जाए, तुम प्रो हिंदू हो और ये सारा विपक्ष एंटी हिंदू है। जबकि हमारी चिंता ये है कि हम एंटी इंसान ना हो जाए। हमें हिंदू और मुसलमान का नहीं, हम लोगों को ये है कि इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। इंसानियत जिंदा रहेगी तो हिंदू भी जिंदा रहेगा, मुसलमान भी जिंदा रहेगा। ये बांट करके जानबूझ करके ऐसा करते हैं, और अब ये हालांकि इनके प्रयास अब सफल नहीं हो रहे, क्योंकि अब मुस्लिम समाज रिएक्ट नहीं करता। आपने देखा पिछले कई वाक़े हुए, मुस्लिम समाज ने कोई रिएक्शन नहीं दी। भाई अयोध्या का मंदिर बन गया,
मुस्लिम समाज ने कोई रिएक्शन नहीं दी, कोई टाइप फिस हो गया मामला, कहीं और दिया। अब यार वो रिएक्शन हमें दिक्कत है उसकी छत टपक रही, पुजारी कह रहा है सारा गुजरात के ठेकेदार लेके माल हिंत है, अब वो तो दिक्कत होगी ना। तो रिएक्शन दूसरी जगह है, निशाने कहीं है, तीर कहीं है।